दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से यही चलते हैं मध्य प्रदेश हुआ की ताजा खबरों क्यों। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश हुआ की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपशब्द कहने वाला घर में सोता हुआ मिला, हरियाणा से गिरफ्तार। करनी सेना का दावा हमारा लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भोपाल के जम्बूरी मैदान में आपत्तिजनक नारेबाजी करने वालों की पुलिस ने धरपकड़ शुरू कर दी है। पुलिस ने हरियाणा के उपेंद्र राणा को उसके घर से गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पूछताछ में राणा ने बताया कि जम्बूरी मैदान में 8 जनवरी को आयोजित करनी सेना परिवार के आंदोलन को समर्थन देने वह भोपाल पहुंचा था और उसने यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अपशब्द का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। वीडियो सामने आने के बाद पिपलानी पुलिस ने केस दर्ज किया था। मध्य प्रदेश में खरीफ सीजन में 75% आवेदक किसान फसल बीमा से वंचित रह गए। सीजन में कुल 96 लाख किसानों ने बैंकों के माध्यम से बीमा के लिए आवेदन किया था, लेकिन 24 लाख किसानों को ही बीमा मिल सका है। पिछले साल की तुलना में आवेदन करने वाले किसानों की संख्या में 104% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। मकर संक्रांति के बाद मध्य प्रदेश में तेज होगी चुनावी हलचल। नए साल की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 7 दिसंबर 2023 को वर्तमान प्रदेश सरकार का कार्यकाल खत्म होने जा रहा, यानी इससे पहले प्रदेश में विधानसभा के चुनाव करवा लिए जाएंगे। और ऐसे में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास चुनावी तैयारियों के लिए महज 9 माह ही बचे हैं। 14 जनवरी 2023 को खरमास के समापन के साथ ही दोनों दलों के नेता चुनावी तैयारियों में जुटे हुए नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनावी मोड में काम करने वाली पार्टी मानी जाती है, लेकिन चुनावी वर्ष को देखते हुए पार्टी नेताओं की सक्रियता पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में पटवारी पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू है और ध्यान दें कि पदों पर भर्ती के लिए 19 जनवरी तक आवेदन जमा कर सकते हैं। और यह भर्ती जो है मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड MPPB की ओर से की जा रही है। और आपको बता दें कि भर्ती के लिए जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 50% अंक प्राप्त करने होंगे। हालांकि SC ST OBC एवं EWS वर्ग के लिए यह 40% है। पन्ना जिले में चलते फिरते मिला 17 लाख का हीरा। पन्ना की जमीन को ऐसे ही रत्नगर्भा नहीं कहा जाता। यहाँ पर कब किसकी किस्मत चमक जाए यह कहा नहीं जा सकता। पिछले 1 साल में इस भूमि पर 10 लोगों को हीरे पड़े मिले हैं और पन्ना नगर के समीप गांव के निवासी इंद्रजीत सरकार के साथ भी ऐसा हुआ। इंद्रजीत को खदान की मिट्टी के पुराने ढेर में 4 कैरेट का हीरा मिला है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 17 लाख से ज्यादा बताई जा रही और इस हीरे को आगामी हीरे नीलामी में रखा जाएगा। विदिशा में OBC समाज के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर करनी सेना के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। दरअसल पिछले दिनों भोपाल में करनी सेना के आंदोलन के दौरान करनी सेना ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अभद्र बयानबाजी की थी और 8 जनवरी को भोपाल में और उसके दूसरे दिन प्रदेश की विभिन्न जगहों पर करनी सेना ने मुख्यमंत्री का पुतला जलाया और उनके खिलाफ जमकर गाली गलौज की थी। डिंडौरी में अब सिर्फ पीने में उपयोग होगा नर्मदा जल। जिले को जल अभावग्रस्त घोषित कर नर्मदा नदी के जल से सिंचाई, औद्योगिक या अन्य कृषि कार्य के उपयोग में प्रतिबंध लगा दिया गया है। बिना अनुमति के नर्मदा नदी के जल का उपयोग करने पर 2 वर्ष का कारावास या फिर 2000 रुपए के जुर्माने लगाए जाएंगे। कलेक्टर विकास मिश्रा ने आदेश जारी किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आगामी 14 जनवरी को बैतूल जिले के आमला विधानसभा के खेड़ली बाजार आएंगे और यहाँ पर कार्यकर्ताओं की मंडल और सेक्टर मीटिंग में भाग लेने के अलावा एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे। कमलनाथ 14 जनवरी को हेलीकॉप्टर के जरिए सुबह 10 बजे भोपाल से प्रस्थान कर 11 बजे खेड़ली बाजार पहुंचेंगे। यहाँ पर मंडल सेक्टर कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के बाद दोपहर आम सभा को भी संबोधित करेंगे। खरगोन जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश। शीतलहर के चलते 9:30 बजे से लगेंगे नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल। 21 जनवरी तक आदेश रहेगा प्रभावशील। शीतलहर के व्यापक प्रभाव जारी है और इसके चलते न्यूनतम तापमान भी 10 से 11 डिग्री के बीच बना है। वहीं अधिकतम तापमान 30 डिग्री के आसपास है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए खरगोन जिला शिक्षा अधिकारी हेमेंद्र भटरनेकर जिले के समस्त शासकीय और अशासकीय शैक्षणिक विद्यालय को सुबह 9:30 बजे लगने के आदेश जारी किए हैं। 230 विधानसभा सीटों में 30% पर भाजपा मजबूत। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभा बार बीजेपी का पहले चरण का सर्वे पूरा हो गया है। अभी एक सर्वे और होना है। पहली सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी 30% सीटों पर काफी मजबूत है, यानी रिपोर्ट कहती है कि 69 सीटों पर जीत पक्की है और 23% सीटों पर सीधी लड़ाई है और इन 53 सीटों पर फैसला भाजपा या कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। रिपोर्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि लगभग 15 सीटों पर अंदर ही अंदर गुटबाजी है और बाकी सब सीटों पर भाजपा विधायकों को लेकर असंतोष है। मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। मध्य प्रदेश में साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भी हाथ आजमाएगी। पार्टी सभी सीटों पर कैंडिडेट्स उतारेगी। 14 अप्रैल को पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इंदौर के महू से चुनावी संक्रांत करेंगे। इसके बाद कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट भी घोषित कर दी जाएगी।
प्रदेश अध्यक्ष रामायण पटेल ने बताया कि पार्टी ज्वाइन करने वालों को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मऊ में ज्वाइनिंग करवाएंगे। इंदौर में एमपीपीएससी दफ्तर के बाहर मांगों को लेकर सड़क पर बैठे अभ्यर्थी। एग्जाम के 10 महीने बीतने के बाद भी अभ्यर्थी अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे और रिजल्ट नहीं आने और अन्य मांगों को लेकर अभ्यर्थी ने एमपीपीएससी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट किया। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2020 के रिजल्ट की मांग को लेकर अभ्यर्थी राज्य लोक सेवा आयोग के ऑफिस पहुंचे और इन सभी ने कहा कि राज्य सेवा मुख्य परीक्षा अप्रैल 2022 में हुई है। परीक्षा को हुए 10 महीने हो गए लेकिन रिजल्ट नहीं आया। टीकमगढ़ में चला प्रशासन का बुलडोजर। बगाज माता मंदिर के पास गिराया गया पक्का मकान। जिले के प्रसिद्ध बगाज माता मंदिर के पास प्रशासन ने सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया। दलबल के साथ पहुंची अधिकारियों की टीम ने गोचर भूमि में बने एक मकान को धराशायी कर दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध भी जताया लेकिन प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी। मंदिर से थोड़ी दूर सरकारी जमीन पर बने राघवेंद्र सिंह सोलंकी के मकान को जेसीबी मशीन ने तोड़ दिया। रायसेन जिले में तेंदुओं का आतंक। 1 महीने में 1 दर्जन से अधिक जानवरों का किया शिकार। रायसेन जिले साची ब्लॉक की ग्राम पंचायत जमुनिया के तहत कायमपुर में तेंदुए का आतंक से लोग डरे हैं। दीवानगंज के पास जंगल से लगा गांव कायमपुर में जंगली जानवर तेंदुए का आतंक। पिछले 1 महीने में 1 दर्जन से अधिक गाय बछड़े को तेंदुआ खा गया। आज भी कायमपुर निवासी मनोज सिंह ठाकुर के घर में गाय बांधने के स्थान पर गाय को जंगली जानवर तेंदुए ने गला और मुंह से खाने का प्रयास किया। तभी गाय के चिल्लाने की आवाज को सुनकर लोग पहुंचे